12 के विश्लेषण में बात करेंगे दूसरी बड़ी सियासी खबर की, जो है राजधानी भोपाल से खबर, जब बीजेपी के आज से तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले बीजेपी अब मैराथन जनसभाएं भी करेगी, जहां अनूपपुर, डिंडोरी और सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा करेंगे। आपको बताते चले शाहगढ़ में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी दौरा है, वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का भी आज मध्य प्रदेश का दौरा है। ऐसे में आपको बताते चले लगातार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जहां सक्रिय है, वहीं तमाम दिग्गज नेता और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां आपको बताते चले साध्वी निरंजन ज्योति भी अब मध्य प्रदेश में चुनाव करती नजर आएंगी, जहां बीजेपी के अब आज से तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी दौरे करेंगे। और अब आपको बताते चलते हैं किसके कहां दौरे हैं, जहां अनूपपुर, डिंडोरी और सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभाएं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सागर के शाहगढ़ का दौरा करेंगे, जहां आपको बताते चले मालथौन, राहतगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का भी मध्य प्रदेश में दौरा है, जहां आपको बताते चले निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़ विधानसभा में वो बैठक लेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भानगढ़ और राहतगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बताते चले पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस समय बीजेपी का सक्रिय है, जहां सत्ता संगठन के सभी लोग धरातल पर अब चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज लगातार दौरे हैं। जो आपको बता दें कि बीजेपी आज से ये तूफानी दौरे शुरू कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मालथौन, राहतगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बताते चले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भी दौरे हैं, वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का भी दौरा है। लगातार वो बैठकें करेंगी, दौरे करेंगी, जनसभा करेंगी। निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़ विधानसभा में वो बैठक भी लेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी दौरा है, जहां आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान के तमाम केंद्रीय मंत्रियों के और अन्य राज्यों से भी मुख्यमंत्री अब चुनाव प्रचार में जुटेंगे, जहां पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस समय बीजेपी के प्रचार में जुटा हुआ है। जहां आपको बताते चले धरातल पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी शासित राज्यों के मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और दौरा करते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी का पूरा संगठन इस समय धरातल पर है, चुनाव प्रचार, तूफानी दौरे अब शुरू हो गए हैं बीजेपी के। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से अभी से नहीं बल्कि चुनाव शुरू होने से और उसके पहले जो माहौल बना था तब से लगातार जो बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेता, उनकी तरफ से प्रचार प्रसार लगातार जारी था। लेकिन जैसे जैसे जो समय है चुनाव का करीब आ रहा है, वैसे वैसे अब चुनावी जो दौरे हैं उनको तेज करने का काम पार्टी के द्वारा किया गया है। जो स्टार प्रचारकों की जो सूची थी उनमें जो तमाम नाम शामिल थे उनको जिम्मेदारी दे दी गई और उसी जिम्मेदारी के तहत आज से तूफानी दौरे जो हैं बीजेपी नेताओं के जो है वो शुरू हो गए। जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री भी है, वो भी अब जो है पूरी ताकत के साथ जो है मैदान में उतरे। इससे पहले संगठन में जो टिकट वितरण से लेके बागियों को मनाने का काम था वो किया जा रहा था, लेकिन अब दूसरी जवाबदेही के साथ ये तमाम नेता जमीन पर उतर के जनसभा करेंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा और तमाम जो दूसरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, इसके अलावा अमित शाह से लेकर केंद्र के बड़े नेता जो है वो लगातार उनके दौरे मध्य प्रदेश में, PM नरेंद्र मोदी भी जो है मध्य प्रदेश के दौरे में कुछ दिनों बाद रहने वाले हैं। तो जो भी कोर कसर है वो पूरी करने के लिए जहां पर लग रहा है पार्टी के कमज़ोर पार्टी है, वहां पर इन बड़े नेताओं के दौरे, सभाएं कराई जा रही है, ताकि उनके दौरे का, उनके भाषण का, उनकी जनसभाओं का, उनकी रैली का लाभ जो है वो बीजेपी को हो सके। और यही कारण है कि आज से इन दौरों को तेज कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन मनोज, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कर्नाटक फॉर्मूले को इस समय कांग्रेस फॉलो करती नजर आ रही है, आत्मविश्वास से लबरेज तभी से नजर आ रही है कांग्रेस, ऐसे ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं कर्नाटक की हार के बाद एक बड़ा सबक लेती दिखाई दे रही है, इसीलिए इतने तूफानी दौरे, चुनाव प्रचार।
बिल्कुल कृतिका, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गुजरात फॉर्मूले पर जो है मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पहली और दूसरी सूची सामने आई बीजेपी की, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अलग ही फॉर्मूले पे मध्य प्रदेश के नेताओं और केंद्र के नेताओं के बीच में जो तालमेल के बाद जो एक नया फॉर्मूला बना था, उसके तहत अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। और कर्नाटक फॉर्मूले की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस को वहाँ से जीत मिली है और उसी फॉर्मूले पे जो है वो आगे काम कर रही है, किसी तरीके के मतभेद ना हो इसको लेके केंद्रीय स्तर पे लगातार वहाँ पर भी प्लानिंग की जा रही है। और यही कारण है कि अब जे और वीरू की जोड़ी जो है वो तेजी से अब मध्य प्रदेश के चुनाव में नजर भी आएगी। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उसका जवाब भी कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। और उनकी तरफ से भी जो स्टार प्रचारक, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या भी दूसरे बड़े केंद्र के नेता हैं, वो उनके दोहरे भी जो है वो लगातार आज से तेज हो गए। तो दोनों ही पार्टियों ने जो बिल्कुल मनोज, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पिछले चुनावों से दोनों ही पार्टियों ने एक बड़ा सबक लिया है और इस बार के चुनाव चूंकि दिलचस्पी है तो कोई कोर कसर दोनों ही दल छोड़ना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते चलते हैं कि कौन से नेता किस तारीख को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। जो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 4, 5, 6, 7 और 9 और 14 नवंबर को दौरा करेंगे। वहीं नितिन गडकरी 7 और 8 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। स्मृति ईरानी 8, 9, 14, 15 नवंबर को पहुंचेंगे। और वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो 8, 9, 11, 13 नवंबर को वो चुनाव प्रचार करेंगे। मनोहर लाल खट्टर की बात करें 5 से 6 नवंबर को। पुष्कर सिंह धामी की बात करें 13, 14 और 15 नवंबर को वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। प्रमोद सावंत 4 और 5 नवंबर को यहां पर प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं निर्मला सीतारमण 9 और 10 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगी। वहीं अनुराग ठाकुर की बात करें 5, 6, 7 नवंबर को वो चुनाव प्रचार करेंगे। रवि किशन जो कि एक पॉपुलर फेस है, जहां आपको बताते चले 5, 6, 14 और 15 नवंबर को वो यहां पर आएंगे। और मनोज तिवारी 8, 9, 10 और 15 नवंबर को यहां पर चुनाव प्रचार करती नजर आएंगे।